जिस भी राजनीतिक पार्टी को अब वीवीआईपी बनना होगा, बिना वीआईपी पार्टी को साथ रखे वो वीवीआईपी नहीं बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। और इस वक्त बिहार की सियासत में एक भूचाल आएगा, क्योंकि भूचाल इसलिए क्योंकि सवर्ण आयोग की चर्चा अगर किसी ने की है तो विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से किया गया है। और इस पूरे मामले पर विकास सिंह उर्फ बड़हिया वाले हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिर महागठबंधन में अब तक आप लोग का जो सामने नहीं आ पा रहा, महागठबंधन में है या नहीं है। महागठबंधन में हम लोग शुरू से हैं। महागठबंधन नहीं रहने का कहाँ गलबात है। लोकसभा चुनाव भी हम लोग महागठबंधन के साथ लड़े और आगे भी लड़ने की बातचीत चल रही है। नहीं कहाँ से गलबात आपको सुनाई पड़ गया? नहीं, जैसे मांझी जी चले गए तो मांझी जी के साथ आप लोग बहुत दिन रहे, तो मतलब हम लोग को लग रहा है कि कहीं मांझी जी के साथ तो कहीं जाने का नहीं, मांझी जी का अलग है, हमारा पार्टी अलग है। और मुकेश सहनी जी का जो वोट बैंक है उसमें सवर्ण का भी मजबूती से समर्थन रहा है और एक वोट देगा सवर्ण, क्योंकि भारत की ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी है जो सवर्ण प्रकोष्ठ बनाया। हमारा गांव सवर्णों के राजधानी के नाम से जाना जाता है। सवर्ण का वहाँ बहुत ज़्यादा वोट है। लखीसराय जिला माना जाता है, हम वहीं से बिलोंग करते हैं। मेरा घर बड़हिया हुआ, तो हम जब गांव गए तो वहाँ सवर्णों में भी खासा उत्साह देखा गया और बोला कि हम लोग समर्थन उनको करेंगे। और बिहार में खासकर जिस भी राजनीतिक पार्टी को अब वीवीआईपी बनना होगा, बिना वीआईपी पार्टी को साथ रखे वो वीवीआईपी नहीं बन सकते हैं। तो क्योंकि मांझी जी क्यों चलेगा। मांझी जी का हम थोड़े बात कर रहे हैं, हम तो मुकेश सहनी जी का बात कर रहे हैं। तो साथ तो थे ना, लेकिन हाँ, तो साथ थे तो चले गए, उनको नहीं बात बना। हम लोग तो महागठबंधन में हैं, मजबूती से हैं और रहेंगे। और वोट बैंक है जो हम लोग दिखा दिए। सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव अकेले लड़के वीआईपी पार्टी दिखाया ना, हैं 15-17% वोट लाया ना, हैं। तो जन समर्थन हमारे साथ है और उसके साथ सवर्ण का समर्थन है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो तभी किसी को वीवीआईपी बनने का मौका मिलेगा। क्या वो तेजस्वी यादव से आपकी पार्टी का कोई बातचीत कितने बातचीत सीटों चल पर? रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कर ही रहे हैं बातचीत, उसमें थोड़े दिक्कत है। लेकिन बिना भी वीआईपी पार्टी के कोई भी सरकार बिहार में नहीं बना सकता है। आज उनके पास खासा वोट बैंक है और हर जाति का वोट है उनके साथ। हाँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अकेले भी चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या दिक्कत है? अगर नहीं कोई रखेगा तो अकेले नहीं लड़ता है, लोग लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा। अकेले लड़के हम लोग दिखा दिए ना, अकेले भी लड़े चुनाव की नहीं लड़े, तो चुनाव लड़के भी दिखा दिए ना। तो कितना सीट पर इस बार आप लोग का? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समझेंगे ना, वो मेरे लेवल का बात नहीं है, उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम लोग को तो जो कार्य मिलता है पार्टी की तरफ से उसको दायित्व निभाते हैं। हाँ, इसलिए ये मत बुझिए कि मुकेश सहनी जी की पार्टी को छोड़ के कोई यहाँ का सीएम बन जाएगा, ये नामुमकिन है। मतलब बिना इनके कोई भी वोट बैंक इनके पास है, 15-16% उनके पास है, 15% हम लोग सवर्ण हैं, तो 30% और किस कुर्सी पर बैठने के लिए कितना वोट चाहिए है? इसलिए एक बिना वीआईपी पार्टी के समर्थन का सरकार बनना असंभव है। जिसके साथ मुकेश सहनी जी रहेंगे वही कुर्सी पर बैठेगा, वही कुर्सी पर राज करेगा। बिल्कुल। तो देखा आपने कि विकास सिंह साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि बिना विकासशील इंसान पार्टी के, बिना वीआईपी के कोई भी मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे में महागठबंधन कितना मजबूती से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को टिकट देती है, या फिर विकासशील इंसान पार्टी खुद 243 विधानसभा सीट पर अपना मुकाम खुद हासिल करती है।